नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। पिछले तासिका के माध्यम से हमने व्याकरण के जो घटक देखे हैं उन्हीं घटकों पर आज हम फिर से एक बार चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं, पहला घटक अलंकार। अलंकार यानी कि आभूषण। अलंकार का अर्थ आभूषण होता है। जिस प्रकार आभूषणों से शारीरिक सुंदरता में वृद्धि होती है, वाढ़ होती है, उसी प्रकार जिन उपकरणों से काव्य में या काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, वाढ़ होती है, उन्हें अलंकार ऐसा कहा जाता है। इनके कारण काव्य की भाषा में निखार उत्पन्न होता है। इन अलंकारों की वजह से काव्य की जो भाषा है इसमें निखार आता है या निखार उत्पन्न हो जाता है। जिस तरह से हमने कक्षा 11वीं में शब्द अलंकार का अध्ययन किया है, तो हमें इस साल यानी कि कक्षा 12वीं में हम अर्थ अलंकार का अध्ययन करेंगे या अर्थ अलंकार का अध्ययन करने वाले हैं। तो देखते हैं, अर्थ अलंकार यानी कि अर्थ अलंकार की व्याख्या इस तरह से है, जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट होता है वहाँ अर्थ अलंकार माना जाता है। और नीचे हम अर्थ अलंकार के भेद देखेंगे। अर्थ अलंकार के कुल मिलाकर 5 भेद हैं। पहला भेद रूपक अलंकार, दूसरा उपमा अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार और पांचवा जो है वह दृष्टांत अलंकार। इस तरह से जो 5 भेद हैं उन्हीं 5 भेदों को हमें क्या करना है कि कक्षा 12वीं में अध्ययन करना है या कक्षा 12वीं के इस साल में अध्ययन के लिए यह 5 भेद हमें है। तो हम पहला जो भेद है रूपक अलंकार, भेद यानी कि प्रकार, इस रूपक अलंकार के बारे में देखेंगे या इसका अध्ययन करेंगे। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। आरोप का अर्थ है एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखा जाए कि दोनों अभिन्न मालूम हो, अर्थात दोनों एक रूप मालूम हो। इस अलंकार में उपमेय और उपमान को एक रूप बना दिया जाता है। इस तरह का यह जो रूपक अलंकार है, जैसे यानी कि उदाहरण के लिए बताए हैं, चरण कमल बदो हरिराई। चरण कमल बदो हरिराई, यह इसका अर्थ या इसका तात्पर्य इस तरह से है, यहाँ भगवान के चरणों में कमल का आरोप हुआ है। देखो, चरणों जो शब्द है वह क्या है, उपमेय है, और कमल जो है वह उपमान है। इस तरह से यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। आगे का जो दोहा है, माफ़ कीजिएगा, आगे का जो अलंकार है उसकी ओर चलते हैं। आगे का अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ है समता अथवा तुलना, जहाँ स्वभाव, गुण, धर्म, रूप, रंग अथवा आकार आदि की समानता के आधार पर एक वस्तु की दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ तुलना की जाती है। अर्थात जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार उत्पन्न होता है। फिर से एक बार तुम्हें समझाते हैं। उपमा अलंकार, उपमा का अर्थ है समता अथवा तुलना, जहाँ स्वभाव, गुण, धर्म, रूप, रंग अथवा आकार आदि की समानता के आधार पर एक वस्तु की दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ तुलना की जाती है। अर्थात जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार उत्पन्न होता है, वहाँ पर उपमा अलंकार आता है। जैसे यानी कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, पीपर पात सरिस मन डोला,
चरण कमल सम कोमल, राधा वंदन छंदसो सुंदर। देखो छंदसो सुंदर यानी कि यहाँ मन की तुलना पीपर के पात से, चरण की तुलना कोमल कमल से तथा राधा के वंदन की तुलना चंद्रमा से की गई है। इसीलिए यहाँ पर उपमा अलंकार आता है। और जो आगे का तीसरा अलंकार है हमारा, देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर से एक बार दोहराते हैं अलंकार का नाम। रूपक अलंकार हो गया, उपमा हो गया, अब उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ है उत अधिक प्र अधिक इच्छा, अर्थात प्रकट रूप से देखना। यहाँ देखने का अर्थ है संभावना करना। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए या उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर इस अलंकार में मानो, जानो, जनु, जानहूँ, मनु, मानहूँ इव जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। देखो यहाँ पर उदाहरण उन्होंने दिया है, इसका अर्थ है इस पंक्तियों में उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों यानी कि उपमेय में ओस जल कण युक्त पंकज, उपमान है पंकज, नेत्रों यानी कि उपमेय है, पंकज उपमान है, की संभावना की गई है। आगे का अलंकार देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार की व्याख्या देखते हैं, जहाँ किसी वस्तु का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि वह लोक सीमा को पार कर जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार आता है। फिर से एक बार व्याख्या दोहराते हैं, एकाध वस्तु का वर्णन या एकाध चीज़ का वर्णन इस तरह से बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार उत्पन्न होता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार आता है। इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे जो ही बरबाजी राम आसवारा, ते ही सारदहून बरने पारा। देखो यहाँ पर इसका तात्पर्य है, जहाँ यह कह गया है कि जिस उत्तम घोड़े पर श्री राम सवार है, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती है। यह बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई है, इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार आता है। और आगे का जो हमारा पांचवा अलंकार है वह दृष्टांत अलंकार। हम जो हमारा आखिरी अलंकार है दृष्टांत अलंकार, उसे देखने जा रहे हैं। देखते हैं दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण। जब किसी बात की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए, जब किसी बात की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए उसी प्रकार की कोई दूसरी बात कही जाती है जिससे पूर्व कथन की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए, तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है, दृष्टांत अलंकार आता है। दृष्टांत अलंकार में दो स्वतंत्र वाक्य रहते हैं, दोनों वाक्यों के अर्थ एक जैसे होते हैं। जैसे यानी कि उदाहरण, करत करत अभ्यास के जड़, मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। देखो यहाँ पर इसका अर्थ है, इन पंक्तियों का अर्थ इस तरह से है, यहाँ अभ्यास करते करते निर्बुद्धि व्यक्ति का प्रावीण्य मिलाना या प्रावीण्य
के पास जाना, वैसा ही जैसे रस्सी के आने जाने से सिल यानी कि पत्थर की पट्टियाँ पर निशान पड़ जाता है, यानी कि रस्सी बार बार उस सिल पर यानी कि पत्थर पर घसीटती है, या पत्थर की जो पट्टी है उस पर घिसने से क्या होता है, निशान पड़ता है। वैसे ही यहाँ पहले वाक्य की सच्चाई सिद्ध होती है। यह सिद्ध करने के लिए दृष्टांत रूप में दूसरा वाक्य आया है। इस प्रकार यहाँ पर दृष्टांत अलंकार आता है। हमने कुल मिलाकर अलंकार के 5 भेद यहाँ पर देखे हैं, और आगे का जो व्याकरण का घटक है वह अगले तासिका के माध्यम से देखेंगे। धन्यवाद।